पिछले 2 दिनों से दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पूरी टीम के साथ निवेशकों के बीच थे। इस दौरान विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिर इस दौरे से झारखंड को क्या मिलेगा। लेकिन अब दिल्ली से जो तस्वीर सामने आई है, इस बहस को नया मोड़ दे दिया है। ऐसे में एक मशहूर राजनीतिक जुमला याद आता है, सुन रहा है विनोद, काम बोलता है। अभी हाल ही में मोदी ने ये कहा था, एक बार आप सुन लीजिए। सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। काम बोले थे। तो सुना आपने, सुन रहा है विनोद, काम बोलता है और सच में काम बोल रहा है। झारखंड राज्य को करीब 99,629 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 14 बड़ी कंपनियों के साथ समझौते हुए हैं और सबसे बड़ी बात, झारखंड में पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर भी अहम करार हुआ है। अब सवाल यह नहीं है कि बैठक हुई या नहीं, बल्कि यह है कि क्या ये निवेश अब जमीन पर उतरेंगे। पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन समिट झारखंड के लिए निवेश के लिहाज से अहम साबित हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में राज्य सरकार ने 14 कंपनियों के साथ करीब 99,629 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनाई। सरकार का कहना है कि इन निवेशों से औद्योगिक विकास की गति मिलेगी और हजारों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। समिट की सबसे बड़ी उपलब्धि जिंदल कंपनी के साथ हुआ समझौता माना जा रहा है। इस करार के तहत झारखंड में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यटन, ऊर्जा और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवेशकों से कहा कि झारखंड सिर्फ खनिज संपदा का राज्य नहीं, बल्कि प्रतिभा और संभावनाओं की भूमि भी है। सरकार ने उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल, आधुनिक नीतियों और बेहतर आधारभूत संरचना का भरोसा दिया। वहीं निवेशकों ने भी राज्य में दीर्घकालिक निवेश की इच्छा जताई। हालांकि निवेश प्रस्तावों की घोषणा के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती है इन्हें धरातल पर उतारने की होगी। झारखंड में पहले भी कई निवेश समझौते हुए हैं, जिनमें कई परियोजनाएं जमीन पर उतारे गए हैं और कई परियोजनाएं जमीन पर नहीं उतर सकी हैं। ऐसे में इस बार सरकार के सामने सबसे बड़ी परीक्षा होगी, एमओयू को उद्योग, रोजगार और विकास में कितनी तेजी से बदला जा सकता है। दिल्ली से झारखंड के लिए निवेश की बड़ी तस्वीर सामने आ चुकी है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और 14 कंपनियों के साथ हुए समझौते राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माने जा रहे हैं। आप सोच लीजिए कि अगर 14 कंपनियां यहां काम करेंगी तो यहां रोजगार कितना बढ़ेगा। अब पूरे झारखंड की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये वादे कितनी जल्दी हकीकत बनते हैं। अगर ये परियोजनाएं तय समय पर शुरू होगी तो आने वाले वर्षों में झारखंड उद्योग, ऊर्जा और आईटी रोजगार के कई नई पहचान बन सकती है।